नमस्कार दोस्तों, LM स्टडी एंड जॉब पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और नई भर्तियों का अपडेट आपको तक मिल सके। आज हम नई भर्ती लेकर आए हैं जिसकी नाम है असम राइफल्स। तो असम राइफल में ये भर्ती आई हुई है, इसके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या योग्यता रखी गई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितनी एज होनी चाहिए और कौन कौन सी प्रकार की पोस्ट है, तो उन सब का विस्तार से चर्चा करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेसिंग क्या है, वही सब इसके बारे में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट, यानी 12 मार्च 2022 इसकी अंतिम डेट रखी गई है। ये जो भर्ती है ये केवल ऑफलाइन है, इससे ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। और इसमें ये देखो ध्यान से यहाँ भी लगा के कुछ दिया हुआ है। द रिक्रूटमेंट इज द अप्लीकेबल फॉर एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ द असम राइफल्स पर्सन किल्ड इन द एक्शन, यानी ये भर्ती केवल उन्हीं लोगों के लिए जिनके कुछ रिश्तेदार है वो असम राइफल में काम करते हुए शहीद हो गए थे, मारे गए थे, उन्हीं के लिए है केवल ये। जो शहीद हुए हैं, मेडलिस्ट है, यानी उसी किसी कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया है नौकरी से, तो उन्हीं के पर्सन यानी उन्हीं के जो रिश्तेदार है, पुत्र है, भाई है, वही केवल इस भर्ती में अप्लाई कर सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है भर्ती है ऑफलाइन या थ्रूइंग ईमेल, यानी आप इसको या तो ऑफलाइन भी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी इसे भेज सकते हो। द रिक्रूटमेंट रैली विल बी टेंटिव बीन बी हेल्ड 2 मई 2022, यानी ये संभावित है, यानी 2 मई को ये संभावित है कि आपका फिजिकल होगा। इन्होंने ये संभावित डेट दे रखी है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। तो पोस्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। राइफलमैन जनरल ड्यूटी, यानी जीडी की टोटल पोस्ट है मेल और फीमेल दोनों के मिला के 94 पोस्ट है। हवलदार क्लर्क की पोस्ट है मेल फीमेल की 4 पोस्ट है। वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक RM मेल कैंडिडेट ओनली, ये जो रेडियो मैकेनिक है इसकी मेल के 4 पोस्ट है। हवलदार है ऑपरेटर रेडियो या लाइन्स फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, ये भी मेल के लिए 37 पोस्ट है टोटल इसमें। राइफल आर्मोरर फॉर मेल कैंडिडेट, ये मेल के लिए है, 2 पोस्ट है इसमें। राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट है उसकी 1 पोस्ट है। राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट, इसकी 5 पोस्ट है। राइफलमैन वाशरमैन, यानी राइफलमैन में जो धोबी होता है उसकी कपड़ा धोने वाला, उसकी 4 पोस्ट है। राइफलमैन आया फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली, ये केवल फीमेल के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 152 पोस्ट है। तो इसमें ध्यान रहे कि ये राइफलमैन जनरल ड्यूटी, हवलदार क्लर्क और राइफलमैन आया, यही केवल है जो केवल महिलाओं के लिए अप्लीकेबल है, और बाकी ये पोस्टें हैं इसमें महिलाएं नहीं है। इसमें जीडी में महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं, और हवलदार क्लर्क में भी महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। यहाँ देखो इन्होंने विस्तार से हिंदी में भी दे दिया है कि असम राइफल में अनुकंपा के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों के असम राइफल के कर्मियों को केवल एक आश्रित ही भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, यानी केवल एक ही असम राइफल में जो भी है, माता हो, भाई हो, उनका केवल एक ही रिश्तेदार है वो इस भर्ती में आवेदन कर सकता है। उसमें क्या बताया, लड़ाई या उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए, जो सैनिक लड़ाई में शहीद हुए उनके लिए, असम राइफल में सर्विस के दौरान मृत्यु हुई सैनिकों के आश्रितों के लिए, यानी असम राइफल में जो काम करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी उनके लिए, मेडिकल ग्राउंड में पेंशन किए हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए, यानी जो उन्होंने मेडिकल में कुछ चोट वोट लग गई हो तो उनके आश्रितों के लिए केवल ये भर्ती आई हुई है। और इसमें क्या, सर्विस के दौरान मिसिंग यानी गुमशुदा हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए, यानी अगर उन्होंने कभी सर्विस किया और कहीं गुमशुदा हो गए उन्हीं के लिए ये आश्रितों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो इसमें हाउ टू अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई सबमिट देयर ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉर्मेट अटैच्ड अलोंग विथ द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एजुकेशन सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आपको इसका आवेदन भरना होगा ऑफलाइन, और सेल्फ अटेस्टेड यानी आपको साइन करके कॉपी लगानी है एजुकेशन की, यानी जो आपने 10वीं 12वीं लगाई है उसकी कॉपी। डोमेस्टिल यानी आपका निवास प्रमाण पत्र की कॉपी। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके जरूरी हो तो कास्ट का सर्टिफिकेट लगाना। और डिप्लोमा, टेक्निकल, ITI सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी अगर आपकी पोस्ट में कोई डिप्लोमा मांग रहा हो या टेक्निकल इंस्टीट्यूट मांग रहा हो तो उसकी भी एक कॉपी लगा देना। और साथ में ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक का डॉक्यूमेंट का लगा देना। ये रहेगा आपका पोस्ट लेटर। इस पोस्ट लेटर्स पर आपको क्या भरना है, ये आवेदन भेजना है, ठीक है। और उसमें आगे अब बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल क्या है।
तो फिजिकल क्या क्या होना चाहिए, तो फिजिकल है फॉर कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया से फिजिकल है वो किसके लिए, जीडी के लिए, जीडी की पोस्ट है उसमें मेल के लिए 170 सेमी, फीमेल के लिए 157 सेमी, और चेस्ट है फॉर मेल ओनली 80 नॉर्मल होना चाहिए, और 5 फुलाने के बाद में 5 सेमी बढ़ना चाहिए। और ये रिलैक्स दी गई है अलग अलग क्षेत्रों के लिए, ट्राइबल एरिया है, असम एरिया है, मणिपुर एरिया है, उन सभी के लिए अलग अलग हाइट में छूट दी गई है, जिसे आप लोग कर भी देख सकते हो। और यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ कलर हवलदार, कलर हवलदार के लिए क्या इन्होंने रखा गया है, तो मेल के लिए 165 सेमी और फीमेल के लिए 155 सेमी हाइट रखी गई है, और चेस्ट है वो 77 सेमी नॉर्मल और 5 सेमी फुलाने के बाद 82 सेमी रखा गया। इसमें भी हाइट अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट दी गई है। यहाँ पर क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द पोस्ट ऑफ द वारंट ऑफिसर, रेडियो मैकेनिक, हवलदार्स, ओरल राइफलमैन्स, अर्मोर्ड एंड राइफलमैन, वाशरमैन ओनली। तो इन सभी के लिए क्या क्या ऑल इंडिया से क्या कैटेगरी रखी गई है, एक हाइट 170 सेमी, सीना है 80 से 85 सेमी के बीच में होना चाहिए। वही रिलेक्शन अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिलेक्स दिया गया है हाइट छूट में। तो यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ राइफलमैन, नर्सिंग असिस्टेंट, तो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी 170 सेमी पुरुष के लिए, 157 सेमी महिला के लिए, और चेस्ट है वो केवल मेल के लिए 80 से 85 सेमी रखा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द आया, आया के लिए क्या रखा गया, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेजर दोज मेंशन बिलो, यानी हाइट 157 सेमी है। ये केवल जो आया है ये केवल महिला कैटेगरी की है, तो इसकी हाइट 157 सेमी रखी गई है। अलग अलग गोरखा, डोगरा, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग, मराठा अलग अलग हाइट रखी गई है, छूट दी गई हाइट में। यहाँ दिया गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ऑल द कैंडिडेट विल हैव द क्वालिफाई फॉलोइंग फिजिकल, आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। फॉर मेल कैंडिडेट 5 किमी रनिंग है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किमी क्वालिफाई करनी पड़े 8.5 मिनट में आपको क्लियर करना होगा। और ये लद्दाख एरिया में इतनी पुरुषों के लिए 1.6 किमी है, रनिंग 6.5 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर 4 मिनट में क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका होगा रिटन टेस्ट, पहले फिजिकल होगा, फिर रिटन टेस्ट, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगे, फिर आपका क्या होगा डिटेल ऑफ द मेडिकल एग्जाम, फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इस प्रकार आपकी सिलेक्शन प्रोसेसिंग होंगी। मेडिकल एग्जाम के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ दिया हुआ है जनरल ड्यूटी की जो पोस्ट है उसके लिए 10वीं पास होना चाहिए, एज है 18 से 23 साल के बीच में हो, और क्लर्क के लिए 10+2 यानी 12वीं पास हो, और उसका कंप्यूटर में आपकी 35 की स्पीड अंग्रेजी में और हिंदी में 30 की स्पीड होनी चाहिए, एज है 18 से 25 साल हो। रेडियो मैकेनिक की 10वीं पास हो, 10वीं पास के साथ में डिप्लोमा भी कर रखा हो आपने रेडियो और टेलीविज़न टेक्नोलॉजी में, आपने अगर कर रखा हो तो ठीक है, तो आप इसमें रेडियो मैकेनिक में अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर 12वीं स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट और द इक्विवेलेंट विद द एग्रीगेट मार्क 50% विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, अगर आपने PCM से 12वीं कर रखी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12वीं कर रखी है और आप 50% है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ट्रेड स्किल टेस्ट इज नॉर्मस, यानी आपका उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ऑपरेटर रेडियो के लिए भी वही क्वालिफिकेशन रखी गई है, 10वीं पास और डिप्लोमा हो। अगर 10वीं पास डिप्लोमा नहीं हो तो 12वीं PCM से कर रखी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है अर्मोरर फॉर मेल कैंडिडेट, तो इसके 10वीं पास हो और बेसिक एप्टीट्यूड प्रैक्टिकल इन नेचर इन द ट्रेड विल बी एम्बेडेड विद द ट्रेड स्किल, यानी आपको अर्मोरर में आपका कुछ नॉलेज हो, ज्ञान हो, उसका प्रैक्टिकल कर रखा हो आपने उनमें कुछ। और लैब असिस्टेंट में क्या हो, 10वीं पास तो विद द इंग्लिश मैथ साइंस एंड बायोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, और आपका इसमें बेसिक ट्रेड टेस्ट होगा। नर्सिंग असिस्टेंट 10वीं पास हो और इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस विद बायोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, इनके साथ में आपने कुछ 10वीं कर रखी हो, 18 से 23 साल उम्र की हो, तो आप इसमें वाशरमैन के 10वीं पास हो और आया के लिए भी 10वीं पास हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सभी की एज 18 से 25 साल की गई है, और जो भी भारत सरकार का नियम है उनके अनुसार अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग छूट दी गई है। ये जनवरी 2022 में इन्होंने जारी किया था, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है।
तो अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल LM स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी इस नोटिफिकेशन से आपको कोई समस्या प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।